गुफ्तगू नहीं होगी। हर किसी को बस एक ही चाहत हर जगह लिए फिरती है कि मुझे जन्नत मिल जाए। पीर साहब की तमन्ना भी है कि जन्नत मिले, मुरीदों की ख्वाहिश भी है जन्नत मिले, खतीब की आरज़ू भी है जन्नत मिले। अदीब इसी सोच के साथ अदब पेश करता है, कबूल हो जाए जन्नत मिले। हर कलेमा पढ़ने वाला इसी तमन्ना के साथ अपनी जिंदगी का सफर करता है कि जब मरूं तो मरने के बाद मेरे मुकद्दर की लकीरों की चमक जन्नत की यादों से रोशन हो जाए। एक बार फिर आपको मौका दे रहा हूं, जन्नत की तमन्ना है, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ याद आ गई। सरकार फरमाते हैं, अन अनस इब्न मालिक काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काला सुब्हानल्लाहिल अदीम व बिहम्दिही गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नत। जो सहीहुल अकीदा मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ऐसा कहने वालों के लिए जन्नत में खजूर का ताजा उम्दा बेहतरीन दरख्त लगा दिया जाता है। अब इस नियत से एक बार आप और सुभान अल्लाह कह दीजिए, एक बार और अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। जन्नत सबकी तमन्ना है। जरा स्टेज की दुआ मिल जाए। मेरी भी तमन्ना है जन्नत मिल जाए, मगर जन्नत रेवड़ी नहीं है कि जब जो चाहे तकसीम कर दे। जन्नत बागीचे का खिला हुआ फूल नहीं है कि जब चाहा तोड़ा, धागे में गोंद दिया, गले में डाल दिया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जन्नत मिल गई। सबकी चाहत है कि जन्नत मिले, सबकी तमन्ना है कि जन्नत मिले। और मेरे आका सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। नहीं सुभान अल्लाह कहिएगा तो मैं इसी तरह रहूंगा। अरे मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस। कौन कह रहे हैं? मुजद्दिद रजा। कौन कह रहे हैं? आशिक रजा। कौन कह रहे हैं? सूफी रजा। कौन कह रहे हैं? मुतकल्लिम रजा। कौन कह रहे हैं? मुनाजिर रजा। 55 उलूम पर बैक वक्त महारत ताम्मा रखने वाला रजा, जिनके अमल की खेतियों में इश्क का खजाना भी है और जिनके किरदार के कागज पर मोहब्बत नबवी के गुलाब भी है। उस इमाम अहमद रजा ने खौफ इलाही का तसव्वुर बांधा। अगर तकरीर सुनना हो तब सुनो, रिवायती तकरीर करने का मैं कायल नहीं। भूल भुलैयों की दुनिया में रखकर आपको लखनऊ घुमाने का मेरा मिजाज नहीं। मेरी गुफ्तगू में शाम अवध भी नहीं है, सुबह बनारस भी नहीं है। अगर सुन लो तो जहन्नम की आग से बचने का सामान भी है, जन्नत में जाने का रास्ता भी है। इतना कीमती रजा,
ए बाबू लोग इधर अगर तवज्जो है तो तवज्जो दीजिए, वरना आप सो जाइए, मुझको कोई टेंशन नहीं। पीर खाने का मकबूल महबूबे इलाही की बारगाह में जिनकी दुआ कबूल, जो रहता था बरेली शरीफ में मगर दिल हर वक्त मदीने के सफर में रहता था, पढ़ता था नमाज मोहल्ला सौदा गिरान में, मगर दिलों की पेशानी झुकती थी मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पर। आशिक रजा मुजद्दिद रजा इमाम रजा, मगर खौफे इलाही की आग में रजा का दिल कितना जला हुआ था। ए बाबू चुप हो जाओ मेरे लाल, कि खुद फरमाते हैं कबाबे आहू में भी न पाया, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। जिस रजा का दिल दिल नहीं था, खौफे इलाही की आग में जलता हुआ कबाब था कबाब। अगर तुमने कभी रामगढ़ के किसी मुस्लिम होटल में जाकर कबाब खाया हो, तब समझ में आवे कि गोश्त की कुटाई कितनी होती है, पिटाई कितनी होती है, मसाले कितने डाले जाते हैं, मिर्च कितना डाला जाता है, तीखा कितना बनाया जाता है, मगर अभी भी गोश्त का इलाज नहीं हुआ। अभी भी गोश्त को कबाब नहीं कहा जाएगा, बल्कि जब उसे चूल्हे की चलती हुई आग पे रखा जाएगा और जब आग उसे जला देगी, बिल्कुल गलकर गोश्त पुर्जे पुर्जे होने की पोजीशन में आ जाए, तब कबाब बनाने वाला कहता है जलकर कबाब हो गया। क्या कहने? अगर दिल हो तब समझना, क्या कहने? अगर दिल हो तब समझना कबाब क्या होता है। जो मुस्तफा वाला होता है ना, उसका दिल भी जलकर कबाब होता है। बरेली के आका ने कहा कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। अगर इजाजत हो तो एक वाकया याद आ गया, सुभान अल्लाह कहो तो सुना दे। सरकारे महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब सैरुल औलिया में एक वाकया लिखते हैं, सुनिए जरा क्या कहना है। सरकार के दो यार हैं, दोनों यारे मजार हैं। क्या कहने? एक सिद्दीक सदाकत का ताजदार है, एक उमर अदल का शहरे यार है। सरकार दुनिया छोड़ गए, सरकार दुनिया छोड़ गए, आपका इंतकाल हुआ, आपका विसाल हुआ। सरकार के विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा की कुर्सी पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे। क्या कहने? बैठे सुबह की अजान हुई, मदीने के हर घर का मुसलमान नर्म बिस्तर छोड़कर चला मस्जिद नबवी की तरफ, और ये पैगाम दिया कि मुस्तफा के गुलाम हो तो सुबह की नमाज की हिफाजत करना सीख लो। जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर के घर के करीब से पहुंचे, हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर के दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, मैं यकरऊ हाज़ल बाब, दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? मैं उमर हूँ। दरवाजा खोलकर सिद्दीक अकबर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे भाई खैरियत तो है, सुबह सवेरे दस्तक देने की वजह? हजरत उमर फरमाते हैं, जी चाहता है कि नमाज से लौटूं तो आपके साथ नाश्ता करूं। क्या कहने? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा तबीयत से दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब तो
जी चाहता है कि आपके साथ नाश्ता करूं। सिद्दीक ने मुस्कुराकर कहा, भाई के दस्तरखान पर भाई उतरेगा? ये तो नबी की सुन्नत की पाकीज़ा तारीख में एक नए बाप का और इजाफा होगा। ज़हे नसीब तशरीफ लाइए। हजरत उमर ने मुस्कुरा कर कहा, आऊंगा, आप खिलाइएगा क्या? बाबू लोग बस 40 मिनट आपका वक्त मैं लेता हूं। मैं बहुत हाथ जोड़कर आपके साथ कहता हूं कि मैं लाया गया हूं, बुलाया गया हूं, मगर तबीयत का नाजुक हो गया हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, माइक छोड़कर मैं उतर जाऊंगा। क्योंकि यूट्यूबर हजरात भी हमारे कम करम फरमा नहीं है। जरा सी ऊंच नीच हो तो क्या से क्या उन्वान लगाकर कल निकाल देंगे। अब तो डर लगता है अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज्यादा यूट्यूबर वालों से। क्या कहने हैं? मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानी। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से मिला दो। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक कहते हैं, खिलाइएगा क्या? खिलाइएगा क्या? हजरत सिद्दीक कहते हैं, मेरे भाई जो कुछ मेरे घर में है वो खिला दूंगा। हजरत उमर फरमाते हैं, जो कुछ है वो खिलाइएगा, मगर एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ वो भी खिलाइएगा। कहा क्या? कबाब। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ो। अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। कबाब जरूर खिलाना मेरे सिद्दीक। हजरत उमर फरमाते हैं, मेरे घर कबाब नहीं है। आटा मैं लाता हूँ, चावल मैं लाता हूँ, खजूर मैं लाता हूँ, घी मैं लाता हूँ, पनीर मैं लाता हूँ, सब्जी मैं लाता हूँ। घर की जो जरूरत होती वो मैं खरीद कर लाता हूँ। घर में गोश्त मैंने लाया नहीं तो आया नहीं, कबाब कहाँ से होगा? अहले इल्म की तवज्जो, और अहले इल्म से ज्यादा अहले दिल की तवज्जो। क्या कहने? कबाब कहाँ से लाऊंगा? इतना सुनना था। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं अभी गुजर रहा था तो आपके घर की तरफ से एक झोंका आया। जलते हुए कबाब की महक मिली। मैंने सूंघी है, जलते हुए कबाब की बू ली है मैंने। कबाब का नहीं बना। हजरत उमर फरमाते हैं, भाई मेरे उमर, ये भी सच है कि मैंने कबाब की खुशबू ली है, और ये भी सच है कि आप कह रहे हैं तो घर में कबाब नहीं है, क्योंकि आपको तो मदीने वाले मुस्तफा ने सच्चा कहा। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर बताइए महक क्यों आई? जवाब नहीं। नमाज पढ़ लिया, चले गए। वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का भी विसाल हो गया। हाय हाय हाय, विसाल हो गया। इद्दत गुजर गई उनकी बीवियों की, बेवा हो गई उनकी बीवियां। उनकी बीवियों में एक बेवा से हजरत उमर ने निकाह का पैगाम भेजा कि मैं चाहता हूं कि तुमसे शादी करूं। शादी हो गई। पहली रात है। जवानों, अगर तुम्हारे सीने के अंदर इस्लाम की गैरत का जिगर है, क्या कहने? अगर तुम ये सोचते हो कि शादी हवस नहीं है बल्कि मुस्तफा की सुन्नत है, क्या कहने? अगर तुम ये सोचते हो कि बीवियां सिर्फ बिस्तरों की जीनत नहीं है बल्कि इस्लाम के फैलाव में सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार का एक खूबसूरत वरक भी बन सकती है, तब सोचो, तब समझना। हजरत उमर की जिंदगी और सैयदना सिद्दीक अकबर का लहजा देखिए। पहली रात है। हजरत सिद्दीक की बेवा जो अब हजरत उमर की बीवी हो गई। रात है, पूरा मदीना खामोश है। बंद कमरे में हजरत उमर है और उनकी जिंदगी में आने वाली पहली रात की बीवी है। हजरत उमर फरमाते, ये न सोचना कि तुम्हारा हुस्न देखकर मैंने शादी का पैगाम दिया।
ये मत सोचना कि तेरे हुस्न की दीवार के साए में उम्र के इश्क के इंसान को बैठने की चाहत हो गई। ये मत सोचना, बल्कि मैंने इसलिए शादी की है कि तुमसे पूछ सकूं कि जिम्मेदारी बड़ी आ गई है। जिम्मेदारी बड़ी आ गई है। सिद्दीक ने तो अपने आका की जिम्मेदारियों को अदा किया, उम्र कैसे निभाए? तुम बीवी हो मेरे भाई सिद्दीक की, जो बेवा होकर मेरी बीवी हो गई हो। बताओ ना, उमर की जिंदगी क्या थी, सिद्दीक की जिंदगी क्या थी? बताओ ना, उनकी रात कैसे गुजरती थी? इतना सुनना था। हजरत उमर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी पहली रात के शौहर, मत सुनो, मैं नहीं सुना सकती। अरे सुनाओ ना इस्लाम की खातिर, सुनाओ ना खिलाफत के वजूद को ताकत देने की खातिर, सुनाओ ना इस्लाम के परचम को और खूबसूरत बनाने की खातिर। कैसे मेरा सिद्दीक जिंदगी के हिस्से गुजारता था। जब जिद किया तब हजरत उमर की बीवी कहती है मत पूछो मेरे सिद्दीक की बात, न पूछो मेरे सिद्दीक की कहानी, वैसा तो कोई नहीं, वैसा तो कोई नहीं। कहा कुछ तो सुना दो। का जिद करते हो तो सुनो, मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से करते थे? अरे उंगली उठाकर बताओ ना मेरे भाई, आप भी उंगली उठा दीजिए मेरे भाई जान, किसी की उंगली अपनी जगह नहीं रहे। कितने हिस्से करते थे? 3 हिस्सा करते थे। पहले हिस्से में खाते थे, पीते थे, घर की खैरियत लेते थे। बाबू कैसा है, बेटी कैसी है, चावल है या नहीं, दाल है या नहीं, रोटी है या नहीं, घर में कोई जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, घर की खैरियत लेते। उसके बाद मुअज्जिन अजान की आवाज देता, इशा की नमाज पढ़ते, नमाज पढ़कर सो जाते। पहले हिस्से में घर की खैरियत लेते और उसके बाद नमाज इशा पढ़ते सो जाते। दूसरे हिस्से में सो जाते, फिर उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वुजू फरमाते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, सजदे में रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते। वो सिद्दीक रो रहे हैं जिन्हें मुस्तफा ने कहा ये तो जन्नती। जन्नत की तमन्ना सबको है, मगर जिसे नबी ने खुद जन्नत दे दी हो, उस सिद्दीक की जिंदगी खौफे इलाही से किस कदर लर्जा करती थी। और हम फ्री में जन्नत लेना चाहते हैं, और पीर साहब फ्री में जन्नत देना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, किसी कबीले का पीर हो, किसी खानदान का पीर हो, किसी बिरादरी का पीर हो, किसी भी नस्ब का पीर हो, अगर तुम्हें डायरेक्ट बोलता है कि मैं जन्नत दे दूंगा या दिलवा दूंगा, तो उस पीर को पहले पूछो कि अपने जन्नत जाने का सर्टिफिकेट कहां से लेकर आए हो। जब तुम अपनी जन्नत कंफर्म नहीं करवा सकते तो मुरीदों को जन्नत कहां से दिलवा पाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अमा तुम तो आज के दुनियादार इतना माशाअल्लाह पीरों का दामन पकड़ते हो, मगर मुस्तफा ने उस पीर का दामन पकड़ा है कि कायनात इंसानियत में उससे बड़ा कोई पीर नहीं। सबसे बड़े पीर है मुस्तफा। सच्चाई है तो हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे बड़े पीर का नाम है मुस्तफा। सबके मुरीद हैं मगर सब मुरीद हैं, मगर मुस्तफा किसी के मुरीद नहीं।
पता नहीं स्टेज कब समझे, क्या कहने, स्टेज कब बोलेगा। मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। तो जब मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं, बात याद आ गई सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमे जहां मखदूमुल मुल्क सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब मकतूबात दो सदी में लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मुस्तफा है और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक़ अकबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सिद्दीक़ अकबर। तो जिसे नबी जन्नती कहते, हाय हाय बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जिसे नबी जन्नती कहते उससे कोई जन्नत छीन सकता है क्या? मगर नबी का कहा हुआ जन्नती सिद्दीक। आप इतना क्यों रोते हैं? डॉक्टर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? इंजीनियर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? पीर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? खतीब साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? शायर साहब आपको रोना चाहिए कि नहीं? कब तक तकरीर करके फ्री में जन्नत देंगे हम? क्या कहने, क्या कहने, कब तक फ्री में नात का शेर सुनाकर जन्नती बनाएंगे हम? क्या लम्हे शुक्रिया है, जिंदाबाद। कब तक दामन पकड़वा पकड़वा कर जन्नत की सैर कराएंगे हम? अरे जिसका पीर मुस्तफा जो मुरीद सिद्दीक, वो तो रात रो रो कर गुजारे रात का 3 हिस्सा, अल्लाहु अकबर। 2 हिस्सा इस तरह गुजारे और जब आखिरी हिस्से में आप बेदार हो, मुसल्ला बिछाए रोते रहे। फरमाती हैं सैयदा, फरमाती है सैयदना अबू बकर की बेवा उमर की बीवी, जानते हैं मेरे सरताज उमर आखिर के हिस्से में सजदे में रोते रहते रोते रहते रोते रहते रोते रहते, और जैसे ही मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन सिद्दीक़ अकबर एक आह करते, जैसे ही आ करते मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो पूरे घर में फैल जाता और ऐसी महक उठती जैसे मानो कि कोई घर में चूल्हे पर सुलगती हुई आग पर अपना गोश्त जला रहा हो। अरे वो हजरत सिद्दीक जब आ करते थे तो याद इलाही की आग से उमर का दिल, सिद्दीक का दिल जलकर कबाब हो जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलकर कबाब हो जाता था। तो चौवाल इल्म की जलकर कबाब हो जाता था। जैसे ही ये वाकया खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरुल मुनाफिकीन वक्त का अदल का शहंशाह हजरत उमर फारूक ने सुना, आंखें तर हो गई, इतने आंसू गिरे कि दाढ़ी भीग गई, दाढ़ियों से पानी के कतरात टपकने लगे। बीवी समझाती है, इतना क्यों तड़प से गए आप, इतना क्यों रोने लगे आप, आंखों से इतने अश्क क्यों बरसाते हैं आप? अल्लाह रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा। अब तो चुप हो जाइए। चुप होकर तारीख का एक जुमला सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अल्लाह मैं सारी खूबियां तो ले आऊं मगर उमर की आह, मगर सिद्दीक की आह कहां से लाऊं? और ये कहने के बाद फरमाते हैं, या लैतनी कुन्तु शअरतन लिसदरे अबी बकर, काश मैं उमर न होता, काश मैं खलीफा न होता, काश मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, काश मैं सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। अल्लाहु अकबर, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश मैं अल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल हो जाता। मेरे दोस्त, आपने कभी रोना सीखा है? क्या कहने, आप कभी आंसू बहाते हैं? अब्बा मर जाए तो रोते हैं, रोना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। बेटे को तकलीफ हो, गम होना चाहिए, मगर क्या कभी खौफे इलाही में आप रोए?
अगर नहीं रोए तो फिर रोना सीख लीजिए। क्या कहने और जब रोने लगेंगे आप और रोना आएगा तब कहिएगा वो तो निहायत सस्ता सौदा, क्या कहने वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। 25 मिनट हो गए, 15 मिनट और। सुभान अल्लाह।